जय श्री राधे कृष्णा। प्यारे साथियों, इस पावन कथा की शुरुआत करने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। हे श्री राधे कृष्ण, जो भी श्रद्धा से यह कथा सुन रहा है उसके जीवन से सभी दुख दर्द दूर कर देना और उस पर अपनी करुणा सदा बरसाते रहना। कथा आरंभ करने से पहले आप सभी कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री राधे कृष्ण, ताकि आपकी प्रेम भक्ति प्रकट हो और यह आध्यात्मिक सफर और भी मंगलमय हो जाए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल दिव्या राम विचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि ऐसी दिव्य कथाएं और भक्ति संदेश आपको हमारे चैनल पर हर दिन सुनने को मिलेंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, अब कथा आरंभ करते हैं। जय श्री राधे कृष्ण। साथियों, आज हम उस अद्भुत प्रसंग की ओर चलेंगे जिसने भक्ति, वैराग्य और जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर किया। यह है भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रिय भक्त उद्धव का संवाद। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, जब धर्म ने अधर्म पर विजय पाली, तब धीरे धीरे वह समय आ गया जब श्री कृष्ण को इस धरती से विदा लेनी थी। भगवान जानते थे कि उनका अवतार कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन उनका मन एक बात को लेकर गंभीर था। वे चाहते थे कि उनका प्रिय उद्धव सांसारिक मोह से मुक्त होकर सच्चे ज्ञान का अधिकारी बने। कृष्ण ने उद्धव को बुलाया। द्वारका की शांत रात्रि थी। समुद्र की लहरें धीमे धीमे किनारे से टकरा रही थीं। कृष्ण गंभीर स्वर में बोले, उद्धव, अब मेरा इस संसार से जाने का समय निकट है। मैंने अधर्म का नाश कर दिया, धर्म की स्थापना कर दी, सब कुछ पूर्ण हो चुका है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम संसार को वह ज्ञान दो जो उन्हें दुख और मोह से मुक्त कर सके। यह सुनकर उद्धव की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, प्रभु, आपके बिना मैं कैसे जी पाऊंगा? आप ही मेरे सब कुछ हैं। कृपया मुझे अपने साथ ले चलिए। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, उद्धव, हर भक्त यही चाहता है। लेकिन याद रखो, यह संसार एक विद्यालय है। यहाँ आने वाला हर प्राणी सीखने के लिए आता है। तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है कि मेरे वचनों को लोगों तक पहुंचाओ। यही तुम्हारी सबसे बड़ी सेवा होगी। उस क्षण उद्धव ने कहा, प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं इस मोह और दुख से मुक्त हो जाऊं। कृष्ण बोले, उद्धव, जान लो कि यह संसार केवल मन का जाल है। जब मन इंद्रियों में फंस जाता है तब दुख उत्पन्न होता है, लेकिन जब वही मन भगवान में लग जाता है तब मुक्ति अपने आप मिल जाती है। समस्या बाहर नहीं होती, समस्या हमेशा हमारे मन के भीतर होती है। कृष्ण ने आगे कहा, इस संसार को 3 गुण चलाते हैं, सत्व, रज और तम। जब तक इंसान इनके प्रभाव में रहता है तब तक वह बंधन में है। जो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है वही मुक्त हो जाता है। उद्धव ने कहा, प्रभु, मोह कैसे छोड़ा जा सकता है? परिवार से, धन से, प्रियजनों से मोह स्वाभाविक है। कृष्ण ने उत्तर दिया, उद्धव, मोह तब तक है जब तक तुम सोचते हो कि यह सब तुम्हारा है। लेकिन सच यह है कि न शरीर तुम्हारा है, न सांसें तुम्हारी हैं। सब कुछ भगवान का है। जब यह समझ आ जाती है तो मोह अपने आप समाप्त हो जाता है। जो मिला है उसे प्रसाद मानो और जो नहीं मिला उसके लिए दुख मत करो। कृष्ण ने उदाहरण देते हुए कहा, उद्धव, सोचो, कोई यात्री धर्मशाला में ठहरता है। क्या वह धर्मशाला की चीजों को अपना समझ लेता है? नहीं, क्योंकि उसे पता है यह उसका स्थायी घर नहीं। वैसे ही यह संसार भी धर्मशाला है। आत्मा यात्री है, केवल कुछ समय के लिए यहाँ रुकी है।
संसार धर्मशाला है, घर नहीं। उद्धव ने पूछा, प्रभु अगर सब अस्थायी है तो इंसान को क्या करना चाहिए? कृष्ण बोले, इंसान का कर्तव्य है कि धर्म का पालन करे और हर कर्म को भगवान को अर्पित करते हुए करे। परिणाम की चिंता मत करो, कर्म करते रहो। जो मिला है उसका आभार मानो, जो नहीं मिला उसे भगवान की इच्छा मानो। जब इंसान परिणाम छोड़ देता है तब उसका जीवन हल्का हो जाता है। कृष्ण ने कहा, सच्चा भक्त वही है जो सुख दुख में समान रहे, न अहंकार करे न ईर्ष्या, सबको भगवान का अंश समझे। ऐसा भक्त किसी समस्या से डिग नहीं सकता। उद्धव की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, प्रभु मुझे अंतिम उपदेश दीजिए जिसे मैं जीवन भर याद रख सकूं। कृष्ण ने प्रेम से कहा, उद्धव जब तुम्हारा मन विचलित हो भगवान का नाम लो। जब लगे कि तुम अकेले हो याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब सब कुछ छिन जाए समझना कि भगवान कुछ और बड़ा देने वाले हैं। और जब तुम्हारा अहंकार बढ़े तब यह सोचना कि यह जीवन भी भगवान का उपहार है। जब भगवान कुछ छीनते हैं तो उसका मतलब होता है वे और बड़ा कुछ देने वाले हैं। कृष्ण ने आगे कहा, यह संसार एक स्वप्न के समान है। इसमें जो दिखता है वह स्थायी नहीं है। केवल आत्मा और भगवान शाश्वत हैं। इसलिए अपने मन को भगवान में स्थिर करो। यही सब समस्याओं का समाधान है। यह सुनकर उद्धव ने सिर झुका लिया। उनके आंसू अब शांति में बदल चुके थे। उन्होंने कहा, प्रभु आपके वचन ही मेरा जीवन है। मैं उन्हें संसार तक पहुंचाऊंगा। कृष्ण ने आशीर्वाद दिया और बोले, जाओ उद्धव, मेरे वचनों को मानव समाज तक ले जाओ। जब लोग परेशान हों, जब समस्याओं से टूटे हों, तब उन्हें यह उपदेश सुनाना। यही उनकी मुक्ति का मार्ग होगा। उस रात का वह संवाद केवल उद्धव तक सीमित नहीं रहा। वह संवाद आज भी हमारे लिए उतना ही जीवित है। जब भी हम जीवन की कठिनाइयों से टूट जाते हैं, जब हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं, तब कृष्ण और उद्धव का यह संवाद हमें रास्ता दिखाता है। समस्या हमेशा स्थायी नहीं होती, लेकिन भक्ति हमेशा स्थायी है। भगवान पर भरोसा रखो, बाकी सब अपने आप सुलझ जाएगा। तो साथियों, अगर जीवन में कभी अंधेरा लगे, कभी अकेलापन लगे, कभी समस्या असहनीय लगे, तो इस संवाद को याद करो। मन से कहो, कृष्ण मेरे साथ हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। यही विश्वास हर समस्या का अंत है। यही उद्धव को मिला, यही हम सबको मिल सकता है। जय श्री कृष्ण। साथियों, याद रखिए, इस संसार में सब कुछ छूट जाएगा, पर कृष्ण भक्ति कभी नहीं छूटेगी। जो अपने मन को श्री कृष्ण में लगा दे, उसके लिए कोई समस्या नहीं रहती, क्योंकि भक्ति ही सबसे बड़ा समाधान है। तो आओ हम सब मिलकर एक स्वर में पुकारें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।